हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो ये जो टॉपिक है प्रोटीन चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर मतलब 14 चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो जो लोग या जो स्टूडेंट मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो उसके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम के समय में आप जितना कम हो सके पढ़कर, यानी कि जितना आप याद कर सकते हो उतना याद करके एग्ज़ाम में लिख कर आने के लिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है और जो एग्ज़ाम पे दाने देने का चांसेस रहता है और जो प्रीवियस ईयर में बहुत आ चुका है वैसे ही टॉपिक में पढ़ाता हूँ। तो ज़्यादा बात ना बोल के शुरू करता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं लास्ट पढ़ाया था टाइप ऑफ एमाइनो एसिड, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एमाइनो एसिड। तो बायोलॉजिकल रोल यानी कि एमाइनो एसिड किस में लगता है। देखो, हम लोग पहले ही जान चुका हूँ एमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। यानी कि मान लो आप लोग का जो घर है ना, घर ईंटों से बनता है ना, तो वैसे ही मान लो प्रोटीन जो बनता है वो एमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। छोटा छोटा बहुत सारे एमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। उसके बाद नंबर 2 देखो, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। यानी कि ये जो एमाइनो एसिड है ये बॉडी को ग्रोथ करने में, यानी कि उसको बड़े होने में, और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू यानी कि कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मान लो वो डिजीज़ हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, टिश्यू को रिपेयर करने में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 3, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन आफ्टर कंजम्पशन ऑफ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन इसका मतलब है, ये जो एमाइनो एसिड है ना, ये एक तरफ से बोल सकते हो स्टोर किया हुआ सोर्सेस है। मतलब किसका सोर्सेस? एनर्जी का, जो कैसे हम लोग का बॉडी में रहता है एज ए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का जैसे रहता है। और जब हम लोग को बॉडी में एनर्जी लगता है, यही कार्बोहाइड्रेट और फैट से हम लोग वो जो एनर्जी है वो लेता हूँ, ठीक है। हो गया, ये 3 पॉइंट याद रखने से ही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से थोड़ा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस 10 सालों में 2 से 3 बार आ चुका है, मैं जितना दूर देखा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादातर ब्रॉड में आएगा, यानी कि वही 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, राइट स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट में तुमको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये यहाँ पर मार्क क्या देख सकते हो कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई टॉपिक लिखने के बाद, नोट करने के बाद मैं पहले खुद पढ़ता हूँ। उसके लिए कभी कभी मैं पहले से ही ऐसा लाइन या कुछ मार्किंग किया रहता है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ, प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूल वेट नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड, दे आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड, ठीक है। दे आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चीज़, अगर आप बुक में यही क्वेश्चन जो है इसके बारे में पढ़ने जाओगे तो, और जब मेरा वीडियो में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे यही वाला मान लो, यही वाला जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो एक एक वर्ड में लिखा हूँ आप एक बार सुनकर ही समझ जाओगे कितना आसान है। और मैं कोशिश करता हूँ जितना आसान वर्ड हो, यानी कि आप जितना भी टफ वर्ड पढ़ो या ना पढ़ो, एग्ज़ाम के समय में ना जो आसान होता है वही ज़्यादातर स्टूडेंट को याद आता है। सबका नहीं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही होता है जो देखते हो एग्ज़ाम पे समय में ज़्यादातर पढ़ाई का शुरुआत करता है। मान लो एग्ज़ाम का 2-3 महीना बाकी है, ऐसे ही तो ज़्यादातर होता है। तो उस वजह से मैं ऐसा आसान लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, वही जो थोड़ी देर पहले जो पॉइंट में बोला था ना, वही वाला पॉइंट में यहाँ पर लिखा हूँ। प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड। थोड़ी देर पहले मैं जो बायोलॉजिकल रोल
ऑफ एमिनो एसिड पढ़ा था ना, उसमें ये वर्ड में बोला था, ठीक है। क्या होता है प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, थोड़ी देर पहले बोला, वही वर्ड को यहाँ पर आप लिख दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखो, दे आर जॉइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब यानी कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड की तरह, ठीक है। टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ठीक है, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसको, उस जो चेन है उसको क्या नाम दिया जाता है या उसको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हो, ये है वो जो क्वेश्चन था ना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसका ये टाइप्स है। तो मान लो ये टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप्स में देखो टोटल 4 टाइप यहाँ पर मैं लिखा हूँ। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 है टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसके बाद है 4 नंबर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी देखो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ना तो तुमको ये सारा टाइप तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड अरेंज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब यानी कि मान लो जो डिफिनेशन यानी कि जो वो फर्स्ट में जो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा था ना वही वाला यहाँ पर चिपका दो तो हो जाएगा, वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है देखो, इट इज़ द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू रेगुलर पैटर्न, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं लिखा हूँ देखो, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट इज़ द 3 डायमेंशन फोल्डिंग ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। 3D मतलब ये 3D की तरह होता है। उसके बाद है 4 नंबर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द फॉर्म व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्बाइन टुगेदर, मतलब यानी कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से लगता है उसको बोला जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। अच्छा यहाँ पर तुम देख पा रहे हो मैं छोटा छोटा करके एक लाइन लिखा हूँ। तो देखो इतना सा याद करने से ना तुमको बहुत आसान होगा एग्जाम्पल लिखने के समय, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं भर भर के ज़्यादा लिखूँ वैसे भी तुमको ज़्यादातर उतना याद नहीं रहता, मेन चीज़ ही तुमको याद रहेगा वो ज़्यादातर। देखो मैं ऐसा बात बोलते ही ऐसा नहीं है मैं सब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो रेगुलर पढ़ता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है ऑल ओवर ऑल स्टूडेंट के लिए। तो जो रेगुलर पढ़ता है वो तो ठीक है, और जो स्टूडेंट ऐसा भी होता है ज़्यादातर जो पढ़ने का समय उन लोग को उतना मिलता नहीं, तो उन लोग के लिए ये वीडियो में ज़्यादातर ट्राई करता हूँ जितना छोटा हो सके डिस्क्रिप्शन देकर एक टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ याद रखो। देखो जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर देखो एमिनो एसिड अरेंज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब नॉर्मल हो गया। अब सेकेंडरी में क्या याद रखना, देखो ये सेकेंडरी सिर्फ इतना ही याद रखना है, फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फोल्डिंग स्थिति में रहता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना 3D, बस तुमको याद हो जाएगा। इसमें क्या कैसा रहता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3D फोल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हो गया नॉर्मल एक फोल्डिंग, यहाँ पर 3D फोल्डिंग। उसके बाद एक ही बच्चा है जो 4 नंबर है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड का चेन, बस समझ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन ही लिखा है, मैं कभी कभी ऐसा थोड़ा डिज़ाइन करके लिखता हूँ, जो भी है। देखो यहाँ पर मैं छोटा छोटा करके 5 पॉइंट लिखा हूँ। ये क्वेश्चन तुमको अलग से दे सकता है, 3 मार्क्स का दे सकता है और नहीं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। तो उसमें यहाँ पर 5 पॉइंट लिखा हूँ, ये थोड़ा समझ लो, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट नंबर पे है प्रोटीन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टिश्यू लाइक मसल, स्किन, हेयर, नेल। यानी कि प्रोटीन जो होता है ना हम लोग का जो बॉडी टिश्यू है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अभी टिश्यू मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ ही टिश्यू है, मसल, स्किन, हेयर, नेल सब टिश्यू है। तो समझ लो ये प्रोटीन की वजह से हम लोग का जो मसल, स्किन, हेयर है ये सब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बनता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 क्या है, दे एक्ट एज एंजाइम एंड हेल्प इन डाइजेशन एंड वेरियस मेटाबॉलिक एक्शन। यानी कि ये जो प्रोटीन होता है ना ये डाइजेशन में हेल्प करता है।
ये जो वर्ड देख रहे हो ना, एक्ट एज ए एंजाइम, ये एंजाइम जो एक अलग तुम लोग का टॉपिक ही है, यानी कि एक सब्जेक्ट है एंजाइम। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा कुछ दिन बाद एंजाइम का जो चैप्टर है। ठीक है, वो एग्ज़ाम का चैप्टर अगर समझ जाओ ना तो समझ जाओगे यहाँ पर क्या लिखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड में जैसे ऑक्सीजन को लाने में जाने में सहायता करता है, वैसे ये प्रोटीन ही मान लो, ये प्रोटीन भी हेल्प करता है सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने के। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, प्रोटीन फॉर्म एंटीबॉडीज़, यानी कि प्रोटीन हम लोग का एंटीबॉडीज़ को बनाने में सहायता करता है। तो ऐसा मत सोचो प्रोटीन नहीं होगा तो अच्छा है, नहीं। ठीक है, प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट लिखा हो, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अभी देखो ये जो वर्ड है ना, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन तुम एमिनो एसिड में भी लिख सकते हो, प्रोटीन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट बहुत जगह तुम लिख सकते हो अगर तुम अच्छी तरीके से समझ जाओ क्वेश्चन क्या है और क्या बोलना चाह रहा है और तुमको क्या लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। सॉरी, मेरा जो कैमरा का सेटिंग्स था थोड़ा अलग हो गया था उस पार्ट में। असल में मेरा खुद का फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये फ़ोन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये कॉपी को देखते रहता हूँ, फ़ोन को देखता उतना नहीं हूँ, तो इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए सॉरी। जो भी है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी देने का चांस है, ये नहीं बोलूँगा, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी देखो ये जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, इसमें जितना मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, देखोगे सब में ज़्यादातर क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। लिपिड में भी था, प्रोटीन में भी है, आगे जो पढ़ाऊँगा उसमें भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, मैं एकदम छोटा छोटा करके लिखा हूँ और जो तुमको याद रहेगा वैसे तरीके से लिखा हूँ। देखो फर्स्ट है बायोडेट टेस्ट। ठीक है, ये क्या है बायोडेट टेस्ट, प्रोटीन गिव्स वायलेट कलर व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद है नीन हाइड्रीन टेस्ट, प्रोटीन गिव्स, अच्छा यहाँ पर ब्लू कलर होगा। ठीक है, ये ब्लू और पर्पल। ठीक है, appear when heated with नीन हाइड्रेन। ठीक है, इट इंडिकेट फ्री अमाइनो ग्रुप। उसके बाद है मिलियन टेस्ट, इसमें क्या है, प्रोटीन गिव रेड कलर विथ मिलियंस रिएजेंट ऑन हीटिंग, यानी जो प्रोटीन है रेड कलर का होगा जब इसको मिलियन रिएजेंट से हीटिंग करना करे हुए। ठीक है, उसके बाद है हीट कोआगुलेशन, यानी कि प्रोटीन फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग सोइन कोआगुलेशन। उसके बाद लास्ट जो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। देखोगे ज़्यादातर बुक में ये डिजीज के बारे में लिखा ही होगा, किसी किसी बुक में दो बीमारी के बारे में लिखा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो बीमारी है यानी कि डिजीज है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम पे आने का चांस होता है, आज जो ज़्यादातर एग्ज़ाम पे आ चुका है, इसलिए मैं ये वाला डिजीज के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो क्या है, क्वासिक्योर डिजीज। इट इज़ ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ऑकरिंग कॉमनली इन चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे होता है ना उसका प्रोटीन का डेफिशिएंसी से ये बीमारी ज़्यादातर होता है। इसका कॉज क्या है, देखो कॉज लिखा हूँ। अगर देखो एक बात तुम समझ लो, ये मैं जो पढ़ाने जाऊँगा इससे पहले एक बात समझ लो, प्रोटीन मान लो एक खाना है, मतलब ये सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत लेना ये सिर्फ एक खाना है। मान लो ये बहुत ज़रूरी एक
फूड सोर्स है जो तुमको शरीर में चाहिए, ठीक है। मान लो तुम चावल दाल खाते हो, अगर तुमको वही चावल दाल ना मिले, सिर्फ पानी, या मान लो कुछ सिर्फ चावल खाकर तुम जी रहे हो, तो तुम्हारा शरीर क्या होगा, कमजोरी होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा। अभी ये किस वजह से हो सकता है, मान लो तुम्हारा फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, और नहीं तो मान लो तुम्हारा फैमिली बहुत सारा क्या है मेंबर है, जिसकी वजह से तुमको खाना कम मिल रहा है। अगर ऐसे समझ जाओ ना टॉपिक को तुम, तब तुमको लिखने में कोई टफ नहीं लगेगा। तो चलो यहाँ पर चला आता हूँ मैं। देखो कॉज में क्या लिखा हूँ, लार्ज फैमिली साइज, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला हूँ। उसके बाद नंबर 2, पोर हेल्थ ऑफ मदर, मतलब माता का अगर शरीर कमजोर हो तो बच्चे का भी हो सकता है, वैसे ही है। पोर इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके बाद डिलेड फीडिंग, उसके बाद सिम्टोम क्या क्या होगा, ईडियमा यानी कि हाथ पैर थोड़ा फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा। चेंज इन टेक्सचर ऑफ स्किन, ये तो कॉमन बात है ना, अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो उसका ऐसा तो नहीं उसको स्किन ग्लो करेगा, ठीक है, तो उसको स्किन खराब ही होगा। वही यहाँ पर मैं लिखा हूँ चेंज इन टेक्सचर ऑफ स्किन। उसके बाद GIT डिस्टर्बेंस, अगर खाना सही से मतलब प्रोटीन नहीं जाएगा तो उसका एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एमिनो एसिड भी कम मिलेगा, तो उसके वजह से क्या उसका डाइजेशन भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुका हूँ प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर उल्टा कर देना, ठीक है। GIT डिस्टर्बेंस होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, एनीमिया होगा, ठीक है, ये सब। उसके बाद ट्रीटमेंट देखो क्या लिखा हूँ ट्रीटमेंट में। एक है नंबर 1, सप्लाई ऑफ डाइट रिच इन प्रोटीन, यानी कि उसको ऐसा खाना दो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, मिल्क एंड एग गिवन, नॉन वेज ऑल्सो गिवन लाइक मीट, यानी कि उसको अंडा दो, दूध दो, और उसको नॉन वेज भी दो जैसे मीट, जिसमें प्रोटीन का सोर्स सबसे ज़्यादा है, ऐसा चीज़ उसको खिलाओ। उसके बाद नंबर 3 में क्या है लिखा है, इन सीवियर कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना शरीर, तो उसमें क्या होगा, खून का भी कमी होगा ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, खून तुमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम तब प्रोटीन दोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी ज़रूरत होता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर पर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी तुमको अच्छा लगे ना, तो थोड़ा प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करो, तुम्हारे फ्रेंड को शेयर करो। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।